बच्चों, आज मैं आपको अलंकार का अभ्यास करा रही हूँ। लास्ट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति में मानवीकरण अलंकार नहीं है? ध्यान से देखो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इसमें मानवीकरण भी है, रूपक भी है और अनुप्रास भी है। आए महंत बसंत, इसमें जो है मानवीकरण भी है और रूपक भी है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें मानवीकरण अलंकार है। ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक, इसमें जो है मानवीकरण अलंकार नहीं है, इसमें ज्यों है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की गई है। ख, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से जड़कर कुसुम, ये उत्प्रेक्षा है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण कनिका, इसमें भी वो है उत्प्रेक्षा, ज्यों आया। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें ताता की आवृत्ति हुई है, ये अनुप्रास है, इसलिए ये अलग है, ये ठीक है इसका आंसर। मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखनु ब्रिज शोभा, ये फिर उत्प्रेक्षा है, इसका सही आंसर है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है? संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, इसमें सासा की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, इसमें भी अनुप्रास है, चाचा की आवृत्ति हुई है। तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान, ये यमक अलंकार है, इसमें उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार है, दोनों बार उनके अर्थ अलग हैं। पहला उर्वशी मन में बसी, हृदय में बसी, और दूसरा उर्वशी अप्सरा, इसलिए ये यमक अलंकार, इसका सही आंसर आएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति में उपमा अलंकार नहीं है? चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें उपमा नहीं है, ये रूपक है, चरण को ही कमल मान लिया गया है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, ये उपमा है। मजबूत शिला सी दृढ़ छाती, सी यह उपमा है, इसका सही आंसर है चरण कमल बंदो हरिराई। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, ये यमक अलंकार है। तारे तारे 2 बार आया है, दोनों बार इनके अर्थ अलग है। एक तारे उद्धार करना, एक तारे आकाश में दिखाई देने वाले तारे, इसलिए ये यमक है। स्वर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये यमक अलंकार नहीं है, इसमें स्वर्ण के 2 अर्थ हैं, एक तो सुंदर और एक सोना, ये श्लेष अलंकार है, इसका सही आंसर है ये वाला। कनक कनकते सोगनी, ये यमक है, कनक कनक शब्द का 2 बार प्रयोग है और दोनों बार अर्थ अलग है। माला फेरत जुग बया फीरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इसमें मन का शब्द का प्रयोग 2 बार है, दोनों बार उनके अर्थ अलग हैं। एक मन का अपने मन का और दूसरा मोती का मन का, यही यमक है। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर अलंकारों के नाम लिखिए। बालक विलोकी बहुत में बांचा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, बाबा की आवृत्ति हुई है। आपको बताया है जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास होता है, इसका सही आंसर है अनुप्रास। सूरदास अबला हम्बोरी गुरु चांटी ज्यो पागी, इसमें ज्यों है, उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द का प्रयोग 2 बार है, दोनों बार इसके अर्थ अलग हैं। एक तो घटा बादलों की घटा, दूसरी घटा कम होना, यमक अलंकार है। घेर घेर गोर गगन धारा धर हो, इसमें अनुप्रास अलंकार है, गागा की आवृत्ति हुई है और दादा की हुई है, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है। जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो और दोनों बार उसके अर्थ समान हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन शन छाया मत चूना, इसमें उपमा है क्योंकि भूली सी तुलना की गई है। बालकू भोली बदो नहीं तोई, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बाबा की आवृत्ति हुई है। नयन तेरे मौन से हैं, इसमें तुलना की गई है नयनों की मौन से, तो ये उपमा है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही, अनुप्रास पुनरुक्ति दोनों है इसमें। पाठ 2 बार है, दोनों बार उसके अर्थ समान है, जगह जगह, पाठ का मतलब है जगह जगह, तो इसमें अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति भी है। सत्य स्नेह शील सुख सागर, इसमें अनुप्रास है, सासा की आवृत्ति हुई है। पहेली सा जीवन व्यस्त, इसमें सा है, उपमा अलंकार है, तुलना की गई है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, इसमें रूपक है, प्रेम रूपी नदी में उसने पाँव नहीं बढ़ाया, ये रूपक है। मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, इसमें मामा की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश रूपी राकेश कलंकु,
इसमें रूपक है। तारा सी तरनी ताम में थाड़ी झिलमिली होती, उपमा अलंकार है, तुलना की गई है। उपमेय की उपमान के साथ तुलना की गई है। सी शब्द है, ये उपमा है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाई है, इसमें यमक है। कनक कनक का शब्द का प्रयोग 2 बार है, दोनों बार इसके अर्थ समान अलग हैं। कनक एक तो हो गया धतूरा, एक कनक सोना, इन दोनों के अर्थ अलग है, इसलिए ये यमक अलंकार है। दुख है जीवन तरु के फूल, दुख है जीवन रूपी तरु माने वृक्ष के फूल, ये रूपक है। इसमें जीवन को वृक्ष मान लिया गया। सूर समर करनी करही, सासा की आवर्ती हुई यह अनुप्रास है। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें सजना शब्द का प्रयोग 2 बार है। एक सजना होता है श्रृंगार करना, सजना संवरना, और दूसरा सजना प्रियतम या पति, इसलिए इसमें दोनों सजना शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी शब्द है, इसमें उपमा अलंकार है, तुलना की गई है। फूले काम सकलमयी छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई, इसमें उत्प्रेक्षा है, जनु शब्द का प्रयोग है, और इसमें उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की गई है। एक साथ रघु ने पैरों से चांपा अविकल, पितृ दत्त सिंहासन और सकल अरमंडल, इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। कड़त साथ ही म्यान ते असी रिपुतन ते प्राण, अतिशोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है मयान का, इसलिए इसमें अतिशोक्ति है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, इसमें मानवीकरण है, जहाँ पे किसी वस्तु को मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है, इसलिए पौधों को हंसते हुए दिखाया गया तो ये मानवीकरण अलंकार है, इसका आंसर है। लता सी दे, इसमें उपमा अलंकार है, तुलना की गई है, और सी शब्द है। सिंधु सा विस्तृत, इसमें भी तुलना की गई है, सा शब्द है, उपमा अलंकार है। सारे अलंकार आपको समझ आ गए होंगे बच्चों, कुछ अगर समझ ना आया हो तो पूछ लेना, ये सारे लर्न और राइट करने हैं।